मूल मुद्दा यह है कि मुलायम सिंह जी का मृत्यु हो गई है और अब उस पर अब चर्चा करना आवश्यक इसलिए है कि पिछले साल भी कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी और कल्याण सिंह जी की मृत्यु 21 अगस्त को हुई थी, सैटरडे का दिन था। 23 अगस्त को उनके अंत्येष्टि वाले दिन सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। बहुत बेसिक सी चीज है। मुलायम सिंह जी मतलब ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह जी किसी भी तरह से कल्याण सिंह जी से कोई छोटे लीडर नहीं थे। उनका भी एक प्रभाव क्षेत्र था, लेकिन उनके जब डेथ होती है तो उसमें सार्वजनिक अवकाश नहीं घोषित किया जाता है। और ये बात मुझे कुछ अटपटी सी लगती है। या तो किसी के लिए मत घोषित करिए, वो समझ में आता है कि भाई ये सरकार कहे कि नहीं नहीं अब हम नई सरकार आ गए, हमारे यहां कोई वो नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये पिक एंड चूज, आपको क्या लगता है इसके पीछे? क्योंकि ये बीजेपी ऐसे नहीं तो बड़ी अच्छा, तो मेरा कहना ये है कि देखिए, ये एक्सपेक्ट मत करिए किसी भी सरकार से कि वो पिक एंड चूज नहीं करेगी। ये बड़ा सिंपल सा जो आजकल है, ग्राउंड रियलिटी यही है। ये आइडियलिज्म की बात अलग है, क्योंकि वो उनकी पार्टी के लीडर थे। अगर मुलायम सिंह की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती या मायावती की सरकार होती तो कल्याण सिंह के मृत्यु पे भी कोई अवकाश नहीं दिया जाता। और मुझे तो पर्सनली लगता है कि अवकाश देने की प्रथा जो है ये बंद होनी चाहिए। अब वो अलग बात है कि वो उस टाइम तो उनको, देखिए, मोदी जी जो चीज करवाते हैं या वो बड़ा उनका लॉन्ग टर्म सोच होती है। मुलायम सिंह जी के साथ भी जितना बीजेपी वालों ने अपने को दिखाई है, जिस तरीके की उनका कंसर्न इस पूरे उनके फ्यूनरल में, उनके साथ शामिल होने में, उनके स्वर्गवास के बाद से, उसके पीछे भी मुझे लगता है कि इतना मतलब वो ऐसे शख्स थे जिनको सबसे ज्यादा, अगर कोई जिसने बुरा भला कहा हो, जिनके सबसे ज्यादा उनसे वो रही हो, वो मुलायम सिंह, वो बीजेपी वाले, और उनकी राजनीति भी बिल्कुल अपोज थी। वो ठीक है कि मुलायम सिंह ने अपने व्यक्तिगत संबंध बनाए थे और इनकी एज के साथ, अपने स्टेचर के साथ ये एक फर्क आ जाता है। लेकिन उसके पीछे भी मुझे लगता है पॉलिटिकल उद्देश्य रहा होगा बीजेपी वालों का, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि अगर यादव वोट जिनको नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड्स में काफी सेल लगाई है, बैकवर्ड वोट में, और सक्सीड भी करें, तो उनको लगाव ये भी होगा कि चलो इस बहाने यादवों को भी ये मैसेज जाए कि देखिए, हम तो इनके इतने विरोधी होते हुए भी हम इनके लिए सब कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं और मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए बीजेपी से कि मुलायम सिंह के स्वर्गवास पे वो अवकाश देंगे। ये सिंपल, ये पिक एंड चूज चलेगा। कोई भी पार्टी होगी वो यही करेगी। दुर्भाग्य है, लेकिन हकीकत। शरद भाई, एक अजीब सी चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, कल बहुत वो साफ साफ दिख रही थी, जो बीजेपी या बीजेपी के पक्ष में जिनका एक पीपुल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका थोड़ा सॉफ्ट है या उनका वो है, वो सारे नाम आप ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कहीं नहीं दिखे। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, उत्तर प्रदेश का किसी भी पार्टी का कोई लीडर था, उत्तर प्रदेश में शायद हम लोग इन चीजों को इतना नापते तौलते नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि दुश्मन के घर भी आदमी जाके खड़ा हो जाता है। गांव में दुश्मनी होती है, हत्याएं एक दूसरे के यहां हो जाती है, लेकिन मरने पे आदमी जाके खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कोई होगा, उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह है, उनको जाना ही था। संजय सिंह है, उनको जाना ही था। योगी आदित्यनाथ जी हैं, जाना ही था। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जाना ही था। लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर का मैं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस के सारे लोग आ रहे थे, खड़गे जी भी आए, उधर वो शरद पवार भी आए, शरद पवार जी इतने सीनियर थे, वो आए। नहीं, और सारी जो गैलेक्सी थी, केसीआर साहब आए, उधर से वरुण गांधी, मेनका गांधी आई। लेकिन ये 3-4 लोग, ममता बनर्जी जी नहीं दिखाई दी, मायावती जी नहीं दिखाई दी। मतलब मैं इसलिए ये नाम ले रहा हूं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया साहब नहीं दिखाई पड़े। और ये सब लोग एक तरफ स्टैंड ये भी दिखाते हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता है कि इसको, आनंद भाई, मुझे नहीं लगता कि इसको इससे रिलेट करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन द फैक्ट उन्होंने सोचा होगा कि हमने संजय सिंह को भेज दिया, ये काफी है। और जहां तक मायावती का सवाल है, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि वो जाएंगी भी। जो उनका नेचर है, जो भी उनको देखा है इतने साल, उनका तो सवाल ही नहीं है।
उनके साथ वो उन्होंने कभी भी औपचारिकताएं भी नहीं निभाई हैं, तो इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वो आएंगी। हाँ, ममता बनर्जी से एक्सपेक्टेशन था कि उनको ऐसे मौके पे अगर वो दिखती, लेकिन शायद वो नहीं दिखाना चाहती, वो अभी भी ये बताना चाहती कि नहीं, मैं ऑपोजिशन में, मैं अलग हूँ। और जिस तरीके से उनका हाल में जो लास्ट मंथ उन्होंने कह दिया था कि सीबीआई और ईडी के पीछे मोदी नहीं है, वो भी बड़ा अचंभा हुआ वो सुन करके। और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी वो जिस तरह बहुत से नेता इंक्लूडिंग मायावती ईडी और सीबीआई से इतना डरते हैं कि जो कुछ बीजेपी चाहती है वो लोग करते रहते हैं। तो शायद ममता बनर्जी को भी अल्टीमेटली उसी प्रेशर में आना पड़ा, और इसी वजह से यहाँ के, जबकि बीजेपी वाले खड़े होते हैं ऐसे में कोई, तो ये भी दिखलाता है कि इसमें थोड़ी वो जो जो सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए इन नेताओं में, उसकी भी कमी है। जी मायावती जी का तो है, बट ममता भी उसी तरह बिहेव करेंगी ये पास। और इनका केजरीवाल की क्या, क्योंकि टीएमसी का कोई और नेता भी नहीं आया, जी, और ना, इसीलिए और मायावती एक के लिए कहने को हो जाएगा, सतीश मिश्रा के तो पर्सनल रिलेशन थे इसलिए गए थे, और सतीश मिश्रा आज की डेट में बीएसपी के प्रोमिनेंट लोगों में नहीं है, जिस तरीके जी का माहौल बन गया है। नहीं, लेकिन वो थे, मैं कहने को जी, तो ये हो जाएगा कि भाई वो भी थे, वो मायावती की तरफ से वो थे। मुलायम सिंह जी को जो ये नाम मुल्ला मुलायम, अन्ना मुलायम जो नाम दिया था, मेरे ख्याल में उनकी मृत्यु के बाद भी बीजेपी उसको पचा नहीं पाई। वो अभी भी उनके लिए मुल्ला मुलायम या मौलाना मुलायम ही थे। शायद ये वजह थी कि बीजेपी ने अपना डिस्टेंस बनाया वहां से। बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। आपने देखा नहीं कि इस तरह से जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं जो बीजेपी की भाषा ही बोलते हैं अधिकतर, तो उनमें देखिए ना किस तरह से मुलायम की खाली वही बात हाईलाइट हो रही है कि उन्होंने गोली चलाई। हाँ, तो और नहीं, व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है कि विश्वनाथ वीपी सिंह के समय वो फरार थे और गोली मारना था और डाकुओं की लिस्ट थी, ये सब वो ऑलरेडी ट्रोल आर्मी फुल थ्रॉटल काम पे लग गई है। शरद भाई, एक जो ब्रजेश जी कह रहे हैं, आज ही से वो चर्चा शुरू हो गई है कि अब मैनपुरी का इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होना ही, भाई मुलायम सिंह जी नहीं रहे, सीट खाली हो गई है। और एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि वहां से शिवपाल जी बीजेपी के इस समर्थन से इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब ऑलरेडी इस तरीके की बात हो रही है आनंद जी, तो ये आपको समझ लेना चाहिए, आज की डेट में ये सोचना कि फैमिली का बिखराव होगा, ये तो मेरा ख्याल सवाल ही नहीं। बिखार तो चुका ही है परिवार, और ये बड़े जो है, इसने पिछले इलेक्शन में साफ दिखला दिया अखिलेश ने कि उन्हें इन दोनों की जरूरत नहीं है, और उन्हें जरूरत है अखिलेश यादव की, क्योंकि शिवपाल यादव ने जिस समय एक सीट पे समझौता कर लिया अखिलेश से, उसी टाइम उनकी पॉलिटिकल हैसियत समझ में आ गई कि अब वो नहीं रहे उस पोजीशन में जो उनके बारे में हम लोग सब समझते थे कि भाई वो जमीनी नेता हैं और मुलायम सिंह के बाद वही उत्तराधिकारी होने चाहिए। वो समाप्त हो गया, दौर खत्म हो गया। तो आज की डेट में ये सोचना कि वो अखिलेश यादव उन्हें वापस कोई अहमियत दे देंगे, और मेरा ख्याल जिस तरीके से शिवपाल यादव का ओपनली सामने आ गया है उनका बीजेपी से नेक्सस, उनका बीजेपी के साथ जो है खाली अच्छे बीजेपी उनके लिए क्या क्या कर रही है, तो ऐसी सूरत में ये तो घातक होगा अखिलेश यादव के लिए अगर वो आज शिवपाल यादव से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और रामगोपाल यादव कभी भी जमीनी नेता नहीं थे, वो बैकरूम बॉय थे, और जितना ये फाइनेंशियल वगैरह का, और यही झगड़ा था उनमें और अमर सिंह में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता आज की डेट में अखिलेश यादव को ये सब उनके लिए बैगेज है। और आज की डेट में अखिलेश यादव का दायित्व बनता है कि वो बैठ के ये दिखाएं कि वो उसी तरीके से अपने पिता की लेगेसी को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि 22 का इलेक्शन उन्होंने देखिए अकेले ही लड़ा है, और उनके ऑपोजिशन में सोचिए नरेंद्र मोदी का जगरनॉट चल रहा था, अमित शाह, वो किस तरीके से कोई इक्वल जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं वो नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने ये बात सही अभी इन्होंने कही रमेश भाई ने कि 111 सीट ले आना और कोalition के साथ 125 सीट ले आना, ये काबिले तारीफ। बस ओनली थिंग इज कि अखिलेश को वो लेगेसी जो पर्टिकुलरली जो मुस्लिम वोट की लेगेसी थी जो मुलायम सिंह को मिली, आप देखिए आजकल जो बीजेपी का बहुत प्रयास चल रहा है, यहां तक प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम आउटरीच का,
वो प्रयास उनका ये रहता है कि किस तरीके से डेंट कर दे। उनको मालूम है कि उनको मुस्लिम वोट को ये बड़ी तादाद में नहीं मिलने वाला है, लेकिन उनका उद्देश्य है कि अगर डेंट भी कर दें, मुस्लिम वोट डिवाइड कर दें, तो उनका पर्पस हल हो जाता है। तो ये अखिलेश को करना पड़ेगा, और अभी तक जो है अखिलेश यादव ने वो चीज नहीं दिखलाई, वो तेवर नहीं दिखलाए हैं, वो कमिटमेंट नहीं दिखलाया है, वो जज्बा नहीं दिखलाया है जो उनके फादर ने ये अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को बढ़ाने में दिखलाया था। सबको सबके सामने था। और जिस तरह मुस्लिम इश्यूज पे वो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, और ये मुसलमानों में ये चीज आ रही है कि वो कतराते हैं खुल के बोलने में, ये उनके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब ये आगाह हो जाना चाहिए इन्हें, और शायद हो भी जाएंगे, क्योंकि जरूरी है। अभी तक तो मुलायम सिंह के नाम पे जो है वो वाला जो हालांकि मुलायम सिंह यादव 7-8 साल से एक्टिव नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो एक तबका था बड़ी तादाद में मुसलमानों का जो उनके पीछे रहता था, समाजवादी पार्टी के पीछे, महज मुलायम सिंह यादव की वजह से। तो अखिलेश को जरूरी होगा, क्योंकि वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये ठीक है कि अखिलेश ने यादवों के अलावा कई बैकवर्ड्स को जोड़ा है, लेकिन जिसमें कि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी काफी सेल लगा चुके थे और काफी लोगों को विन ओवर कर चुके थे, कई जातियों को। उसके बावजूद 22 में उन्होंने जिस तरह से जोड़ा, वो अच्छा काम किया है। लेकिन इसको मुस्लिम्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, ये अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा। और अगर वो अपने फादर की लेगेसी को सही माने में करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको प्रयासरत होना पड़ेगा। शरद, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि मैनपुरी की बात मैंने कही। मैनपुरी मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो 2019 में 5 सीट थी, उसके बाद रामपुर और आजमगढ़, हम सब लोगों को लगता है कि उन्होंने एक तरह से गिफ्ट किया था बीजेपी को, प्रचार करने तक नहीं गए थे। बिल्कुल नहीं, वो तो क्या वजह थी समझ में नहीं आता। सीबीआई ईडी का मुझे तो कभी कभी यही लगता है कि नहीं तो कोई कारण नहीं था कि वहां पे जाना ही नहीं कहते। यही तो चीजें दर्शाती हैं कि अखिलेश यादव में अभी बहुत कमियां हैं। अपने फादर की बातें, जो अच्छी चीजें थी, उनकी अच्छी जो बातें थी, लेगेसी थी, उसको इनहेरिट करने में, सही माने में। लेकिन ये भी तय है कि उनके अलावा परिवार में और कोई नहीं है जो ये कर सकता। जी जी, नहीं, मैं इस बात को इस तरह से कह रहा हूं कि अब उनके लिए लाजमी है, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह जी खुद है नहीं, उनकी सिटिंग सीट है। अगर वहां पे भी अखिलेश यादव जी नहीं जाने का निर्णय लेंगे, जैसा उन्होंने आजमगढ़ में लिया था कि अपनी सिटिंग सीट पे वो नहीं गए थे, तब तो जरा ये बहुत सोचने वाला, गंभीर होगा, विपक्ष को भी सोचना। इस पे डिपेंड करेगा किसको खड़ा करते हैं। जो हमने यहाँ खबरें सुन रहे हैं कि वो शायद डिंपल यादव को वहां से खड़ा कर दें, तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर तो उनकी मजबूरी हो जाएगी जाना। और क्योंकि रहेगा कोई बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति उनका साथ में, और वो मेरा ख्याल है कि वहां जाएंगे। ये बीजेपी का जो मैं मतलब जो जिस ढंग से वो फंक्शन करते हैं, उनका मैनेजमेंट जो है, आप अपर्णा यादव जी को बुला के बिठाए हुए हैं, उनको कोई पद भी नहीं दे रहे हैं, उनको कुछ वो भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? जी जी, नहीं, ये बताइए आनंद जी, अपर्णा यादव को या शिवपाल यादव को बीजेपी क्यों अहमियत देगी? क्या है उनके पास? क्या किसी प्रकार का उनके पास बैकग्राउंड है पॉलिटिकल? शिवपाल के पास तो था भी, जब उनको नहीं दिया तो अपर्णा यादव तो जीरो है। अपर्णा यादव की जो कुछ हैसियत थी वो ये थी कि मुलायम सिंह की बहू है, और उनको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। उनके परिवार जो है पूरा बसा ही था मुलायम सिंह के मेहरबानी पे, चाहे उनके पिता का अपॉइंटमेंट हो एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चाहे उनकी मां की नौकरी बरकरार रही, नहीं तो वो शायद निकाल दी गई होती, बीच में सस्पेंड भी हुई थी। तो ये सारी चीजें, उनका जो तमाम बिजनेस है उनके हस्बैंड के नाम से जो होता है, तो उनको कोई पॉलिटिकल पोजीशन क्यों देगी बीजेपी? उनसे क्या एडवांटेज मिल सकती है? बीजेपी को कुछ नहीं एडवांटेज। जब शिवपाल से एडवांटेज नहीं मिल सकता है, तो अपर्णा यादव तो पॉलिटिकली जीरो है। ये अननेसेसरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत हाईलाइट कर रखा है उन्हें,